हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो यू मस्ट बी हियरिंग द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, क्रो का काव काव करना, बजिंग ऑफ इंसेक्ट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज स्प्रिंग। नया जोश, नई स्फूर्ति के साथ स्प्रिंग आता है। लेकिन पिछले साल की तरह ही इस साल 2021 भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जस्ट उम्र ऐड करके चला जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज ऑफ कोविड-19 अपना पैर पसार रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे झंझोड़ते हैं मेरे इस छोटे से ज़िला किन्नौर से रिलेटेड। तो मैं उन सवालों का जवाब भी चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो सवाल आपके साथ भी शेयर करूं, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara. 400,000 पीपल पर डे इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये अपने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। विदेशों से मदद पहुंचाई जा रही है। इंडिया इन द मिडल ऑफ क्राइसिस। ऑक्सीजन की कमी है, वुड्स की कमी है, हमारा कैपिटल दिल्ली वो क्राइसिस के बीच में है। तो ये सब चीज़ें आप देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे कि किस तरीके से इंडिया को कोविड-19 ने जकड़ लिया है। टुडे माय पर्पस इज टू शो यू समथिंग अबाउट दिस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जो हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कि यहाँ पे इवेंट्स किस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज दिस वेव 1 एंड वेव 2 और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है और किस तरीके से हमारी जो मेडिकल टीम है उसे हैंडल करने के लिए प्रिपरेशंस कर रही है। जैसे कि आपने पिछला जो वेव था कोविड का, उसमें देखा कि ये जो केसेस बढ़े थे, बाहर से लोग आए थे, बाहर से लोगों के आने के साथ साथ में इंटरनल जो ट्रांसमिशन शुरू हो गया था बाहर के लोगों के कॉन्टेक्ट में। और जो सेकंड वेव है ये उस वाले वेव से ज़्यादा तेज़ है, फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी है, जल्दी से ये ट्रैवल वायरस करता है। पिछले वाले में हमने देखा कि बच्चे और जवान लोगों को बहुत ही अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन इस बारी हम ये देख रहे हैं कि ये किसी भी एज के ग्रुप को स्पेयर नहीं कर रहा और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा, हालांकि हमारे किन्नौर से हमने कोई जेनेटिक सीक्वेंसिंग वगैरह नहीं करा, हमें ये नहीं मालूम है अभी भी कि ये म्यूटेटेड जो वायरस है उसी का प्रकोप है या नहीं, लेकिन जिस स्पीड से मुंबई, दिल्ली और यहाँ के एरिया में फैल रहा है उसी स्पीड से किन्नौर में भी अभी केसेस फैले हैं। अभी तक 32,000 के आसपास में हम लोगों ने टेस्ट किया, जिसमें से के 1800 लोग पॉजिटिव पाए गए। आज के तारीख में 182 एक्टिव केसेस हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि 4 डेथ केसेस किन्नौर में हुए और वो सब लोग 60 साल से छोटे थे, 30 से लेकर के 50 साल तक के, और एकदम से उनमें बीमारी फैली और हम उनको बचा नहीं पाए। इसलिए जो वायरस है इस बार का बहुत ख़तरनाक है। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम और इस टाइम के कोविड-19 यानी कि वेव 1 और वेव 2 में क्या फ़र्क है। दूसरा, पिछले बरी और इस बरी जैसे आपने पूछा कि क्या डिफरेंस है। पिछले बरी जब ये आपका कोविड का इन्फेक्शन चल रहा था, उन दिनों में हमारे पास कोई हथियार था नहीं। इस बरी हम लोगों के पास जो कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो है। कम से कम 45 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में लग रहा है, जिसमें कि हमने लगभग 60 साल से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन में लगभग 95% के आसपास में हमने लोगों को कवर करा है। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें अभी कवरेज काफ़ी कम है, कम इन सेंस, फिर भी हम लोग 80% के आसपास पहुँचे हैं। जो बचे हुए 20% है, मेरा अपील है उन लोगों से कि हमारे यहाँ पे 29 हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब PHC या PHC से ऊपर,
तो इन इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूलिंग हमारा वैक्सीनेशन का होता है, गाँव के पास है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि 45 से ऊपर के जो लोग हैं इसमें मुफ्त में सब लोगों का टीका लग रहा है। नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में जाकर के अपना टीका लगवा लें। आप लोगों को मालूम है सबसे स्ट्रेंजेस्ट चीज़ क्या है? 16 डॉक्टर्स हैं, 15 नर्सेस हैं। 15 नर्सेस में से 11 नर्सेस आउटसोर्स के थ्रू आई हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 6 का मैटरनिटी वार्ड में हुआ था और 5 का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के वार्ड में हुआ था, यानी कि सेक्शन में हुआ था। टोटल इन कहने का मतलब यह है कि टोटल 15 नर्सेज हैं और 15 नर्सेज के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोविड-19 2021 के दौरान कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे और हैंडल करेंगे। आखिरकार है तो वो इंसान ही ना। अब 11 उनमें से आउटसोर्स में आई हैं, सिर्फ उनका वेतन है 11,000। अब 11,000 है, वो अपना सब कुछ लगाएंगी वहाँ पे, वो सर्व करेंगी। दैट इज़ गुड एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। बट है तो वो इंसान ही ना यार, कितने शिफ्ट में काम करेंगी वो? खुद सोचिए, पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो तो कहीं से फिट नहीं बैठता है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बांधनी दोबारा पड़ेगी। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कम ऑन, राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। दिस इज रियली अ सीरियस इशू। स्टाफ की कमी है, आई डोंट नो पिछले साल से लेके अभी तक किया क्या है। अब आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी दोष नहीं दे सकते हो, ना हॉस्पिटल को दोष दे सकते हो। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, किसका काम है ये। आई एम रियली 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 अमेज्ड कि यार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अननोटिस चली जाती हैं। इट रियली अमेजेस। जो कोविड एक बार कोई आदमी पॉजिटिव आ जाता है, वो सब लोग साथ रह सकते हैं। इसलिए जैसे कि भाई कोई आदमी कोविड पॉजिटिव आया है और उसको ट्रांसपोर्टेशन में आपको एम्बुलेंस नहीं मिला, जैसे कि किन्नौर में आपको मालूम है कि बहुत हार्ड एरिया है, मुश्किल का एरिया है, एम्बुलेंस पहुंचता नहीं है, कनेक्टिविटी आपका इशू है, तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि ऐसे में जो पॉजिटिव लोग हैं वो ड्राइविंग करके दूसरे लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। So guys, I've got this paper in my hand. It says कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी आपको। What does this mean? परसों ही टोटल आपके किन्नौर में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स को एम्बुलेंस दी गई। हाँ, ज़रूरत है क्योंकि कोविड-19 का दौर है। 2021 में जो सिचुएशन है वो वर्सन अप हो रही है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है। लास्ट कुछ टाइम से किन्नौर भी बार बार ये कहता आया है कि उसके पास 2 एम्बुलेंसेस हैं जो वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं। तो प्लीज़ 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 सेंड अस सम हेल्प। इस बार कोई हेल्प नहीं मिला तो मैं कसूरवार किसी को नहीं ठहराऊंगा कि शिमला से हेल्प में मिला। ये हमारा काम था कि वहाँ पे जाकर नेगोशिएशन करें, हम अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम बताएं कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी बीइंग अ ट्राइबल एरिया, टोपोग्राफी पहाड़ी एरिया है, दूर दराज में गाँव हैं, रोड ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नाउ अगेन द क्वेश्चंस कम, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? अब ये चाहते हैं सब कि आम आदमी जाके शिमला में खड़ा हो जाए और बोले कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। This is really a sad state of affairs, man. We are talking here about the serious issue. और हमारे पास अगर साधन ही नहीं होगा तो क्या होगा? You all know that. Again, please tell me who is responsible for it. Really, really sad to know this. तो मेरी सब लोगों से अपील रहेगी कि अपना और अपने परिवार का बचाव करें। ये जो आपका मास्क है, ये सोशल इम्यूनाइजेशन का काम करता है। जिसने भी मास्क ठीक से सही से लगाया, उनमें अभी तक वायरस का प्रकोप देखने में नहीं मिला है। ये तो सिर्फ 2 ही लूप होल्स थे जो मैंने आपको बताए, जाने और कितने लूप होल्स होंगे। डर लगता है यार, डर लगता है। वी ऑल हैव गॉट द लव्ड वंस, लेकिन इतना भी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड होना इसका मतलब ये नहीं है कि मौत का आना। रिकवर हो जाते हैं सब, लेकिन दिस इज सीरियस ब्रीच। लॉजिस्टिक सपोर्ट का ना होना, मैन फोर्स का ना होना डराता है यार, बहुत डराता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, हॉस्पिटल स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। लोग बढ़ रहे हैं, ये वरीसम है यार। ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कब समझेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधनी ही होगी। पब्लिक मेमोरी को शॉर्ट कहा जाता है।
प्लीज इस दफा पब्लिक मेमोरी शॉर्ट मत रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखिएगा कि उस समय पे क्या हुआ था। हेल मैन, वी आर इन अ मिडल ऑफ क्राइसिस। प्लीज आप सब भी अपने अपने घरों में रहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ चलिए, कंधे से कंधे मिला के चलिए, तभी हम इस कोविड को हरा सकेंगे। नहीं तो मुझे स्कोप कम ही लग रहा है यार। पैनिक ना करें प्लीज, पैनिक ना करें यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताओ किसकी है, आप ही बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। आप जानते हैं कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, आपको आंसर पता है। अब मत कहिएगा कि CHC में या PHC से नर्सिस को ले आएंगे, तो वहां पे फिर कौन रहेगा मालूम नहीं। लूपहोल्स तो बहुत हैं और पता नहीं कितने होंगे। डू नॉट पैनिक, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एंड बिलीव इन DT, योर DT। थैंक यू, नमस्कार।